सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ज़ियाओ फैन की जान यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स ने बचा लिया था, पर फिर हम पाते हैं कि असल में यहाँ पर ज़ियाओ फैन पूरी तरीके से जीने की उम्मीद खो चुका था, क्योंकि ना वो बियाओ को बचा पाया और ना ही अपने दोस्तों को। जिसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि डिसाइड करता है कि वो लोग इस जगह को छोड़कर एक नए जगह पर जाने वाले हैं। जो सुनकर ज़ियाओ फैन यहाँ पर डीमन किंग से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बियाओ के साथ रहना चाहता हूँ, जिस पर डीमन किंग मान जाता है। इसी के साथ हम रोजी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मास्टर के सामने अपने फीलिंग्स का इजहार करते हुए, मास्टर चाहे जो हो जाए मैं आपके लिए ज़ियाओ फैन को मार तो सकती हूँ लेकिन उसे कभी भूल नहीं सकती। जो सुनकर उसकी मास्टर उससे सारे नाते तोड़ देती है। इसी के साथ दूसरी तरफ हमें फॉलिंग गॉड पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंगमिंग सेक्ट, फेंगशियन वैली और तियानमिंग टेंपल, इन सभी के डिसाइपल्स मौजूद थे और वो लोग इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर एट द एंड हम देखते हैं कि इनकी हिम्मत भी जवाब देती है, लेकिन तभी यहाँ पर बैम्बू पीक का लीडर और यहाँ पर रोजी की मास्टर भी आ जाती है और इन लोगों को जल्द से जल्द इस जगह को खाली करने का ऑर्डर देती है। जहाँ पर जैसे ही सारे डिसाइपल चले जाते हैं फिर ये लोग भी किंगमिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ हमें पॉइजन वैली का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से इंसेक्ट उड़ रहे थे कि तभी हमें यहाँ पर एक ड्रैगन की आई दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रही थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। और आगे तो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम किंगमिंग सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डिसाइपल जिसका नाम किन है वहाँ पे मौजूद सारे पीक लीडर्स और सेक्ट लीडर्स के सामने फॉलिंग गॉड पास के बारे में अपडेट देना शुरू कर देता है। वो बताने लगता है कि बीस्ट टाइड ने उस पूरी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो लोग किसी भी बल यहाँ पर दस्तक दे सकते हैं, तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। साथ ही वो यहाँ पर डीमन किंग के ट्रेसेस का भी बताने लगता है और कहने लगता है कि हमें दूसरे साइड पे भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सामना इस वक्त बीस्ट टाइड से है तो वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग भी हम पर धावा बोलने के लिए रेडी बैठा है। जिस पर हम देखते हैं कि तियानमिंग टेंपल का जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द सच में इस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। भले ही हम इस बार बीस्ट टाइड को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें यहाँ पर आने से पहले ही रोकना होगा। और दूसरी तरफ हमें डीमन किंग का भी सामना करना होगा, क्योंकि उसने भी ये खबर सुनी होगी कि हमने अपनी एक टेरिटरी का बहुत बड़ा हिस्सा बीस्ट टाइड के हाथों खो दिया है और अब वो हमें कमजोर समझकर हम पर अटैक करने का जरूर सोचेगा। तो हमें हर हाल में अपने लोगों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि किंगमिंग सेक्ट का लीडर अपनी जगह से खड़े होते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे लोगों की जिम्मेदारी हम पर ही है। जिसके बाद यहाँ पर वो बाकी के दो डिसाइपल के साथ रोजी को भी बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोगों को एक मिशन पर जाना है। अभी अभी यहाँ पर जो कुछ हुआ तुम लोगों ने सुन लिया, तो क्या तुम लोग इस मैटर को हैंडल कर सकते हो? जिस पर ये लोग हाँ में जवाब देते हैं और फिर लीडर आगे कहने लगता है इस काम में तुम्हारा साथ तियानमिंग टेंपल के मॉन्क्स और फेंगशियन वैली के डिसाइपल्स भी देंगे। इसी के साथ इनकी इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ियाओ फैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ायरो के साथ अपने स्टिक पे सवार होकर आगे बढ़ रहा था कि तभी रास्ते में ज़ायरो उससे इशारा करते हुए नीचे दिखाने लगता है और कहता है कि जरा यहाँ का नजारा देख। साथ ही वो यहाँ पर उसे इशारों में बताने लगता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो क्यों ना हम जाकर पहले वहाँ कुछ खा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन यहाँ पर लैंड करता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बीस्ट गॉड होता है वो ज़ियाओ फैन पर नजर रखे हुए था और वो अपने बाउल में जैसे ही ज़ियाओ फैन को देखता है तो वहाँ पर एक हल्के से कंपन से ही आसपास की बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे ज़ियाओ फैन भी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। और फिर अगले ही पल यहाँ पर वो अपने उस ब्लड डिवोरिंग स्टिक को भी बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे बीस्ट गॉड उससे पहेलियों में बातें करने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम वही उदास इंसान हो जो कि जिंदगी से हार चुका है, जिसे अपनी जिंदगी के मकसद का पता नहीं। यहाँ पे हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं जो कि इस वॉइस का पीछा करते हुए सीधा उस घर के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर बीस्ट गॉड बैठकर ड्रिंक कर रहा था। इसी के साथ हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं जहां पर वो बहुत ही केयरफुल होते हुए अंदर की तरफ एंटर हो जाता है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे फाइनली नजर आता है कि यहाँ पर बीस्ट गॉड मौजूद है और उसे देखते साथ ही वो दोबारा से अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उसके सामने जाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कभी भी मुझ पे अटैक कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ायरो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है और फिर यहाँ पर बीस्ट गॉड
उसे देखकर कहने लगता है कि क्या बात है, लगता है हमारी किस्मत में आज यहाँ पर मिलना लिखा हुआ था। अब अगर मिल ही चुके हैं तो चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उसे ड्रिंक पास भी करने लगता है। तभी ज़ियाफैन भी अंदर की तरफ एंटर होते हुए उसे देखकर कहने लगता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि ये तुम ही हो। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें रिंग, मिस्टर ताओ और उसी ओल्ड प्रीस्ट को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग एक मिस्टीरियस सी जगह पर थे जो कि दिखने में किसी पुराने टेम्पल जैसा लग रहा था। और यहाँ पर ये लोग इस टेम्पल के अंदर मौजूद थे, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर ताओ बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहा था कि तभी यहाँ की जो एटमॉस्फेयर होती है वो चेंज होने लगती है और यहाँ पर एक मिस्टीरियस सी एनर्जी मिस्टर ताओ को फील होती है। और फिर वो यहाँ पर रिंग के पास आते हुए कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ के अंधेरे में कोई डार्क एनर्जी छिपी हुई है जिसे कि हमने यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर दिया है और अब हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। जिसके बाद ही ये सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जिसके बाद ये लोग वहाँ से एस्केप करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ये लोग गेट के पास पहुँचते हैं, गेट पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। लेकिन तभी मिस्टर ताओ उस दरवाजे को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो दोबारा से खुद को उसी टेम्पल के अंदर पाता है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है। और फिर वो दोबारा से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऊपर की सीढ़ियों से गिरता हुआ वापस आ जाता है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक टाइप के भूल भुलैया है जिसे कि ये लोग देख नहीं पा रहे और ये लोग घूम फिर के एक ही जगह पर आ जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर ताओ को पता चलता है कि रिंग और वो ओल्ड मैन ऑलरेडी यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्रोज से घिर चुके थे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ताओ को देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। जिसमें मिस्टर ताओ कहता है कि अगर मैं यहाँ से निकल पाता तो क्या मैं यहाँ पर अब तक फंसा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर एक बैरियर को लगाता है ताकि इन क्रोज से ये लोग बच सके और फिर वो यहाँ पर एक एस्केप तलिस्मान सीधा रिंग को दे देता और कहने लगता है कि जाओ और जाकर इसे उस गधे के साथ पकड़ लो और जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर्मेशन का एक्टिवेट करूंगा तो फिर हम सभी लोग इस मेंशन से बाहर आ जाएंगे। जो सुनते साथ ही यहाँ पर रिंग भी उस तिलिस्मान को लेते हुए सीधा मिस्टर ताओ की तरफ बढ़ती है और कहने लगती है कि मिस्टर ताओ इसे जल्दी से थाम लो, जिसके बाद हम एस्केप कर जाएंगे। यहाँ पर मिस्टर ताओ भी अपना हाथ बढ़ाता है, वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्रोस चोंच मार मार के उस बैरियर को भी तोड़ देते हैं, पर एंड मोमेंट में वो प्रीस्ट फॉर्मेशन को भी कास्ट कर लेता है। जिसके साथ ही यहाँ पर सेकंड्स में वो ओल्ड मैन बाहर आ जाता है और फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा क्लोज था और शुक्र है कि हम लोग बाहर आ गए। पर फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि असल में एक कौवे की चोंच पर वो तिलिस्मान मौजूद था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें किन को दिखाया जाता है, साथ ही यहाँ पर बैम्बू पीक का लीडर भी मौजूद होता है और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि दाओशान यहाँ पर कहने लगता है कि दाजू पीक के पीछे जो माउंटेन है वहाँ पर हेवनली सीक्रेट सील मौजूद है, पर क्या ये अभी भी इंटैक्ट में होगा। जिस पर बैम्बू पीक का लीडर कहने लगता है कि तुम जो बोल रहे हो तुमने उससे पहले सोचा भी है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो। इस पर दाओशान यहाँ पर बैम्बू पीक के लीडर से कहने लगता है कि अंकल तियान, यहाँ पर बहुत से पीक लीडर्स हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं पर्सनली यहाँ पर आकर आपसे एडवाइस लेने आया हूँ। और रही बात बाकी के 5 पीक्स की, तो मैं आपसे मिलने के बाद खुद पर्सनली उनसे जाकर मिलूंगा और इस मैटर में उनसे बात करूंगा। जिस पे बैम्बू पीक का लीडर कहने लगता है कि इस वक्त हम एक ऑल आउट वॉर में हैं और हमारे जो सेक्ट लीडर है वो भी इस वॉर के खिलाफ नहीं, क्योंकि जल्द से जल्द हमें इनका सफाया तो करना ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक मैसेज अपने लीडर के पास पहुँचा देना। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि हाँ, अब बेफिक्र होकर मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैम्बू पीक का लीडर कहने लगता है कि अगर 7 मेरिडियंस हेवनली सेक्ट सील को रिमूव कर दिया गया तो किंग यून माउंटेन के ऊपर जो हजारों सालों से ऑरा फैला हुआ है, जो कि यहाँ के पूरे इलाके में फैला हुआ है, तो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हालांकि हमारे पास ज़ोशियान एंशिएंट स्वॉर्ड भी मौजूद है जो कि इसे सप्रेस कर सकती है, लेकिन इसे भी सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल है। और हमारे लीडर की सिचुएशन तुम इस वक्त जानते हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर सीनियर ब्रदर को अच्छे से बता दो कि कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच ले। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचा दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बीस्ट गॉड और ज़ियाफैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग साथ में ड्रिंक कर रहे थे। इसी के साथ यहाँ पे बीस्ट गॉड ज़ोशियान से कहने लगता है कि लास्ट टाइम जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी मैंने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी इस जगह पर मिलेंगे, लेकिन इस गांव के लोग पहले इस जगह को पूरी तरीके से खाली कर चुके हैं और जरा देखो इसका हाल क्या हो चुका है। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ के लोग ऑलरेडी जा चुके हैं तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे ज़ियाफैन कहने लगता है कि यहाँ के जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उन्हें जिंदगी की परवाह है, लेकिन मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं भागा। जो सुंदर साथ ही यहाँ पर बीस्ट गॉड हंसते हुए पूछने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मौत का डर नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियाफैन उसकी तरफ उस वाइन
का जार फेंकते हुए कहने लगता है कि मेरा छोड़ो और अपना बताओ, जिस पर बीस्ट गॉड बताने लगता है कि असल में मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जिसके बाद वो दोबारा से हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि जिंदगी बहुत ही छोटी होती है और ऐसे किसी सुनसान जगह पर कोई ड्रिंक करने के लिए मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। और अब क्योंकि मुझे यहाँ पर एक साथी मिल चुका है जिसका साथ मैं जितना चाहूँ उतना ड्रिंक कर सकता हूँ, तो आज मैं जीप भर के पीऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं और फिर बीस्ट गॉड यहाँ पर ज़ेफान से पूछने लगता है कि क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं और ना ही तुम्हारे पास जीने का मकसद है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रैवल करो, क्योंकि मैं लुई शेंगवान जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। जिस पर यहाँ पे ज़ेफान भी फनी सा आंसर देते हुए कहने लगता है कि हालांकि मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे मरने की इतनी भी जल्दी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो तुम जा सकते हो। जिस पर बीस्ट गॉड हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे मरने की इच्छा नहीं है, लेकिन इस दुनिया में मैं जिसकी सबसे ज्यादा केयर करता था वो अब नहीं रहा, लेकिन मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं बस जीता रहूँ, और अगर मेरे पास उनके लिए कुछ करने को होता तो मैं जरूर करता। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर ज़ेफान को अपने दोस्तों की याद आती है और फिर उसे ये रियलाइज हो जाता है कि भले इस वक्त उसके पास कोई भी मकसद नहीं बचा, लेकिन उसके पास अभी भी अपने वो दोस्त हैं जिनकी वो केयर करता है और इस वक्त उसे उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये सोचते साथ ही ज़ेफान अपनी जगह से खड़े होकर कहने लगता है कि तुम्हारे साथ ड्रिंक करके मुझे अच्छा लगा और अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसी के साथ हम बीस्ट गॉड को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि न जाने तुम्हारे मुझसे कब मुलाकात होगी, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो खुशी खुशी जा सकते हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर वो दोबारा से उसी मिस्टीरियस सी जगह पर आ जाता है कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो आता है हम एक मिस्टीरियस पर्सन की शैडो देखते हैं जो कि कप्स को उठा रहा था, और यहाँ पर उसे फील करते साथ ही वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर मौजूद होगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें किसी को हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस रूम के अंदर एंटर करता है वो ये देखकर दंग रह जाता है कि यहाँ पर जिसे वो कोई ह्यूमन समझ रहा था असल में वो एक शैडो है, और यहाँ पर अपने आप ही उस साके को कप में पौर कर रहा था। और फिर वो वॉइस कहने लगती है कि दरवाजे पे खड़े होकर क्या देख रहे हो, तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो ओल्ड मैन एंटर हो जाता है और फिर यहाँ पे वो शैडो उसे वो साके वाली कप आगे बढ़ाती है और फिर वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर गाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे भी मैं अकेला हूँ, मुझे सुनने के लिए कोई नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक बंदे को जानता था जिसने की नेदर वर्ल्ड के घोस्ट फायर का यूज करके घोस्ट वेपन को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, जो कि युन सिन की है, लेकिन तुम्हारा ये जो आर्ट है ये मुझ पर काम नहीं करने वाला क्योंकि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिस पर वो वॉइस कहने लगती है कि यकीनन तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर वो उस कप अप साके को उठाने लगता है जो कि पॉइजनस होती है और फिर वो उसे कहने लगता है कि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कि तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मुझ पर थोड़ी रहम करो, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शैडो यहाँ पर उस प्याले को पी जाता है और फिर चुटकी बजाते ही यहाँ पर दो कॉफिन्स ओपन होते हैं जिसके अंदर की मिस्टर ताओ और रिंग की बॉडी मौजूद होती है और फिर वो ओल्ड मैन तेजी से उनके पास जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग ठीक तो होते हैं लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती है। कि तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन इन दोनों का हाथ पकड़ते हुए यहाँ पर उस घोस्ट से कहने लगता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हारी दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे ही ये लोग एस्केप करने लगते हैं तभी हम देखते हैं कि मेन गेट पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, जो देखकर ओल्ड मैन और ये दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ेफान को देखते हैं जहाँ पर वो ये फील कर लेता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर वो ऊपर की तरफ नजर दौड़ाता है तो वो देख पाता है कि यहाँ से कुछ ही माइल्स दूर पे बहुत से अमाउंट में यिन एनर्जी एक ही जगह पर गैदर हो रही है और ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ही ये सब कुछ किया है, पर वो कौन होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेफान इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिंग, मिस्टर ताओ और वो ओल्ड मैन दरवाजे को तोड़ते हुए मेन जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वही सर्कल मौजूद होता है जहाँ पर लास्ट टाइम उस ओल्ड मैन ने अपना फॉर्मेशन बैरियर बनाया था। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वॉइस दोबारा से इन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग चाहे लाख कोशिश कर लो पर तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते और फिर तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ ही यहाँ पर रहना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों पैनिक करने लगते हैं, जिसके बाद वो वॉइस आगे कहने लगती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर जो गलती की है उसकी कीमत तुम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्सेस ओपन होने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक के बाद एक उनसे बॉडीज गिरने लगती है जो कि देखने में किसी डेड बॉडी जैसी लग रही थी, लेकिन अचानक से इनमें हलचल होने लगती है और हम देखते हैं कि इनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा यिन एनर्जी निकल रही थी और ये उन लोगों की बॉडी है जिसे कि उसने यहाँ पर बहुत दिनों से ट्रैप करके रखा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो घोस्ट इन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देता है कि तभी ये लोग किसी ज़ॉम्बीज की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और बहुत ही अजीब वे में चलते हुए सीधा इन लोगों
ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी मिस्टर ताओ के सामने जैसे एक बंदा अटैक के लिए आता है वो अपना वेपन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इन पर अटैक्स का भी कोई फायदा नहीं हुआ और इन लोगों की बॉडी में पहले से कई गुना ज्यादा यिन एनर्जी निकल रही थी। फिर यहाँ पर वो पर्सन दोबारा से इन पर तेजी से झपटने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन बीच में आ जाता है और उसके फोरहेड पर अपने फिंगर को रखते हुए अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है, जिससे वो यहाँ पर इन्हें रोक देता है। लेकिन अगले ही पल रिंग और मिस्टर ताओ को बताने लगता है कि इनसे थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग को तुम देख रहे हैं वो सभी इसके पपेट्स हैं, जिसे कि वो ही कंट्रोल कर रहा है। तो मैं बता दूं कि डर कर कोई भी पीछे की तरफ नहीं भागेगा, हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने एन्चेंटमेंट पेपर्स का वो यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो हवा में बहुत से एन्चेंटमेंट पेपर्स को लहराना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग दौड़ते हुए इन पर टूट पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कुछ स्पेल को कास्ट करते हुए उन एन्चेंटमेंट पेपर्स को बहुत ही तेजी से इनकी फोरहेड से जा लगा देता है। और यहाँ पर उस एन्चेंटमेंट पेपर्स की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद हर एक बंदा जो कि किसी ज़ॉम्बी की तरह पहले इन पे टूट रहा था, अचानक से सेकंड्स में ही फ्रीज हो जाता है, जैसे कि इन पर किसी ने पॉज लगा दिया हो। और फिर हम देखते हैं कि जो जिस हालत में दौड़ रहा था वो उसी हालत में फ्रीज हो जाता है। और फिर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम दोनों थोड़ा केयरफुल रहना, हमें किसी को भी टच नहीं करना है और चुपचाप यहाँ से निकल जाना है। जिसके साथ ही वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर मिस्टर ताओ के तो होश उड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो तो इस ओल्ड मैन को नकारा और निकम्मा समझता था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रिंग और मिस्टर ताओ भी उस ओल्ड मैन को फॉलो करते हुए उन बॉडी से बचते हुए बहुत ही केयरफुल तरीके से वहाँ से निकल रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग केयरफुल होते हुए बिल्कुल गेट के एंट्रेंस पर पहुंच ही जाते हैं कि तभी यहाँ पर वो घोस्ट इन लोगों से कहने लगता है कि तुम्हारे साथ ये जो ओल्ड मैन है ना, मैं इसके टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे आगे इसकी एक नहीं चलने वाली। सुनकर यहाँ पर रिंग ऊपर की तरफ देखने लगती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उन सारी बॉडी से ये एनर्जी बहुत ही तेजी से निकलने लगती है, जो कि अब तक इन्हें कंट्रोल कर रही थी। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी ये एनर्जी इनके सामने आकर गैदर होने लगती है, जिसके बाद वो घोस्ट कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा बाहर निकलने नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार जो इस मेंशन के अंदर आ गया वो मेरी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो ये एनर्जी यहाँ पर एक जाइंट से स्कल का रूप ले लेती है और फिर वो स्कल तेजी से इनकी तरफ दहाड़ मारता है और उसके चिल्लाने की वजह से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ये एनर्जी निकलती है, जिसे कि दूर से ही ज़ाओ फैन नोटिस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जहाँ पर वो उस स्कल के अटैक से बचने के लिए एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, लेकिन वो बैरियर भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ ऑलरेडी यहाँ पर ये लोग इसके एनर्जी से डील कर रहे थे कि तभी यहाँ पर बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं वो भी इनके बैरियर पर एक के बाद एक दे दनादन गिरने लगते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन का जो बैरियर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये लोग दूर छटक के गिरते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना सब कुछ करने की वजह से वो ओल्ड मैन की एनर्जी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी और अब ये इंजरीज जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और फिर वो पाता है कि ये लोग पूरी तरीके से इस जगह पर ट्रैप हो चुके हैं, जहाँ पर इनके सामने बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो इनके सामने घूम ही रहे होते हैं और किसी भी वक्त इन्हें कुचलने के लिए रेडी थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे ब्लॉक्स तेजी से इनकी तरफ टूट पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंग की गोद में वो ओल्ड मैन भी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर पड़ा हुआ था। मिस्टर ताओ भी बस अपने सामने मौत को देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक्स इनसे टकराने ही वाले होते हैं, यहाँ पे ज़ाओ फैन सेकंड्स में आ जाता है। रात साथ ही अपने स्टिक का यूज करते हुए यहाँ पर एक रेड कलर की एनर्जी निकलती है जो कि सारे ब्लॉक्स को दूर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रिंग ज़ाओ फैन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो घोस्ट वॉइस से कहने लगती है कि ज़ाओ फैन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बियाओ को उस माउंटेन पर गार्ड करना चाहिए था। जिस पर ज़ाओ फैन कहने लगता है कि वो तुम्हारा मैटर नहीं है, पर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो वॉइस ज़ाओ फैन से कहने लगती है कि तुम और मैं हम दोनों ही डिमोनिक क्लैन से बिलोंग करते हैं, यानी कि हमारा घोस्ट क्लैन, लेकिन इन तीनों ने यहाँ पर आकर मेरे टैबू को वायलेट किया है और मैं बस यहाँ पर इन्हें सजा दे रहा हूँ। तो आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर मेरे काम में दखल देने वाले? इसी के साथ यहाँ पर वो यिन एनर्जी का एक बड़ा सा टोर्नेडो भी बना लेता है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, जो देखकर यहाँ पर ज़ाओ फैन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो इसलिए ऑफिशियल्स को ही इस मैटर को हैंडल करने दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि हमें इसकी ओरिजिनल बॉडी पर ये अटैक करना होगा, वरना हम इस स्पेल को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जिस पर ज़ाओ फैन कहता है कि अगर तुम्हें रास्ता पता है तो शुरू हो जाओ। इसके बाद वो ओल्ड मैन यहाँ पर फॉर्मेशन को बना लेता है और फिर वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए ओरिजिनल बॉडी कहाँ पे वो भी पता लगा लेता है। और जैसे ही ज़ाओ फैन को वो पता चलता है, वो तेजी से अंदर की तरफ दौड़ता है ताकि वो यहाँ पर उसकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर पाए। वहीं
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लॉक्स वेव्स पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो ओल्ड मैन इमीडिएटली वो बैरियर बनाकर बाकी के दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है और ज़ियाओ फैन तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा घुमा के अपने स्टिक से जहाँ पर उसकी ट्रू आइडेंटिटी मौजूद होती है वो वहाँ पर अटैक कर देता है, जिससे ये मिस्ट पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और फिर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि चलो यहाँ से ये बैरियर हट चुका है, अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिस पर रिंग कहने लगती है कि पर ज़ियाओ फैन अभी भी अंदर फंसा हुआ है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे यकीन है वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इसी के साथ हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो अटैक किया था वो उसकी ओरिजिनल बॉडी पर लगा ही नहीं था और यहाँ पर वो घोस्ट अपने ओरिजिनल बॉडी में आ जाता है और वो ज़ियाओ फैन से कहने लगता है कि तुम उन तीनों के लिए अपने ही साथी से पंगा ले रहे हो। जिस पर ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि मेरे रहते तुम उन्हें नहीं मार सकते। जिस पर वो बंदा भी कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो देखते हैं कि तुमने जो 3